दोस्तों 12 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं क्लास 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट के। आई होप दोस्तों जितने क्वेश्चन बताए सभी आपने तैयार कर लिए होंगे। अब दोस्तों हम क्या है पेपर के माध्यम से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सही विकल्प बता दिए थे, रेगिस्तान की पूर्ति बता दी थी, सही जोड़ियां देख ली थे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लिए थे, सत्ता शब्द देख लिया था। साथ ही दोस्तों हमने क्या है प्रश्न क्रमांक 6वें से लेकर प्रश्न क्रमांक 12वें तक के प्रश्नों का भी क्या है सॉल्यूशन के साथ समझ लिया था। तो पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी जाकर जरूर देखिएगा। इसी वीडियो को पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देखिएगा। ये आपका पार्ट 2 है। इस वीडियो में क्या है प्रश्न क्रमांक 13 से प्रश्नों के सॉल्यूशन देखना है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 13 है, यहाँ से 3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण लिखिए। अथवा में हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंजियोस्पर्म जिसे आवृत्त बीजी कहते हैं के 3 लक्षण लिखिए। तो पेपर में एंजियोस्पर्म या फिर लिख कर आ सकता है या आवृत्त बीजी लिख कर आ सकता है, दोनों को आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। सॉल्यूशन आपका ये दिया संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण दिए। अब यहाँ आपके ये दिए हुए आपके 3 नंबर का, तो 3 लक्षण आपको तैयार करके रखना है। इसके जंतु जल थल और वायु तीनों प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। फिर सेकेंड आपका लक्षण है शरीर त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित और तथा बाह्य रूप में से विखंडित होता है। सभी खंडों में ज्योतिदार उपांग पाए जाते हैं। ये आपका दिया है संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण। आगे देख लेते हैं। आगे अथवा हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंजियोस्पर्म के 3 लक्षण आपको बताना है। तो आपके 3 लक्षण कौन कौन से? पहले आवृत्त बीजी पौधों में बीज के चारों तरफ आवरण उपस्थित होता है। दूसरा लक्षण है मुख्य पौधों में स्पोरोफाइट द्विगुणित होता है और जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित रहती है। पुष्प के रूप में प्रजनन अंग उपस्थित रहते हैं। तो ये आपका दिया है आपका एंजियोस्पर्म जिसे आवृत्त बीजी के 3 लक्षण। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा प्रश्न क्रमांक 14 है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा क्वेश्चन है असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर लिखिए। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे में आपको अंतर बताना, तो ये आपके दिए हुए अंतर। ओके, कोई आपका 3 अंतर आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से थोड़ा समझ कर आप तैयार करिएगा, शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। मेन जो आपके इजी है और सिंपल आपके दिए हुए हैं वो आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अथवा पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन ससीमांशी असीमांशी पुष्पक्रम में अंतर, तो ये आपके दिए हुए हैं। तो इनको भी दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा है अर्धसूत्री विभाजन के 3 महत्व लिखिए। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका का चित्र बनाना जरूर सीख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर भी आपको तैयार करके रखना है। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ पादप कोशिका का चित्र। ओके, अब थोड़ा स्पष्ट आपको नहीं, अगर हिंदी में आपको नाम चाहिए तो आप गूगल से निकाल सकते हैं। ओके, निकाल के देख लीजिएगा पादप कोशिका का चित्र, सिंपल आपको इजी लैंग्वेज में देख लेना है। ओके, इसके बाद दोस्तों जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। ओके, बनाते भी नहीं बन रहा तो आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी मिल जाएंगी। लिखिएगा इजी तरीका क्या है पादप कोशिका बनाने का, आपको मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद जंतु कोशिका भी आपको सीख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी तैयार करके रखना है। ओके, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाता है, होगा भी आगे मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन अभी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद दोस्तों हमसे अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन के 3 महत्व आपको लिखने हैं। अर्धसूत्री विभाजन के आपके ये 3 महत्व दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया लैंगिक जनन करने वाले जीवों में आवश्यक रूप से होती है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। अथवा क्वेश्चन से पूछा जा रहा है किण्वन के 3 महत्व लिखिए। सॉल्यूशन दोस्तों देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपसे पूछे, देख लेते हैं। प्रकाश हो जाता है आपका, तापमान होता है जल, ये है आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। जब प्रकाश है तो आपके जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए प्रकाश आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ताप होने पर क्या है प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। फिर तापमान देख सकते हैं तो 25 डिग्री से 32 डिग्री ताप पर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है सबसे उपयुक्त होता है। अत्यधिक ताप या कम ताप पर क्रिया क्या है दर घटती है। इसके बाद जल, तो जल महत्वपूर्ण यौगिक है। जल की कमी से होने से क्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि जीव द्रव्य की सक्रियता घट जाती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। सिंपल दिया हुआ। नेक्स्ट अथवा पूछा जा रहा है किण्वन के 3 महत्व लिखिए। तो किण्वन के आपके 3 महत्व दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। किण्वन क्रियाओं का प्रयोग मदिरा बनाने के कारखानों में बियर, विस्की और वाइन बनाने में किया जाता है। किण्वन क्रिया का प्रयोग घरेलू जीवन में भी महत्व है, जैसे सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि का निर्माण जीवाणुओं की किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। सिंपल दिया हुआ है और नॉर्मल तरीके से आप जानते भी होंगे।
आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे क्या 4 अंक वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले इसमें 17वें नंबर का हमारा 4 अंक वाला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता लिखिए कोई 4। अथवा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो मैं आपको पहली बता चुका हूँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। बाकी देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अब ले लीजिए। आपका दिया हुआ पादप और जंतु कोशिका में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता पूछी जा रही, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी पूछा जाता है, तो उसे भी आपको तैयार करके रखना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपके दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 18वां है, C3 एवं C4 पौधों को अंतर लिखिए। C3 व C4 पौधों में अंतर लिखना है। अथवा में है ग्लाइकोलाइसिस व कैब्र चक्र में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बता रहे हो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में और अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तैयार करके रखना है आप। ओके, तो पहले दोस्तों आपका है C3 व C4 पौधों में अंतर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है और ये आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है। तो चारों पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। 4 अंतर दिए हुए C3 व C4 पौधों में अंतर। इसके बाद दोस्तों हमसे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस व कैब्र चक्र में अंतर पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ अंतर, ये पहला पॉइंट आपका दिया हुआ, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका दोस्तों तीसरा पॉइंट दिया हुआ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तैयार करके दोस्तों आपको रखना है। ग्लाइकोलाइसिस व कैब्र चक्र में अंतर कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 11 बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो टाइप करके आपको पूरा तैयार किया गया है। एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन आपको जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो ये टाइप करके पूरा मटेरियल तैयार किया गया है कई महीनों की मेहनत के बाद। ओके, तो इससे तैयार करने के बाद दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन आप स्कोर करेंगे। ओके, तो साथ ही आपको इसमें प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर मिलने वाला है प्रैक्टिस के लिए, और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी रहने वाली है। तो दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, कम समय में बेहतरीन तैयारी आप कर पाएंगे। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 19वां है, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए, कोई 4 आपको अंतर बताने। अथवा में क्वेश्चन है हमारा, श्वसन में CO2 के परिवहन को समझाइए। रक्त और लसिका में दोस्तों आपको अंतर बताना, तो ये आपका अंतर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट लीजिए। रक्त है वो लाल गहरे लाल रंग का ऊर्तक द्रव है। लसिका क्या है, यह रंगहीन ऊर्तक द्रव है। रक्त क्या है, इसमें लाल रक्त कणिका उपस्थित होती हैं। लसिका में इसमें क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। रक्त है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कम संख्या में होती हैं। लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं ज्यादा होती हैं। रक्त है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल इजी दिया हुआ है। ओके, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान रखकर आपका तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, अथवा में श्वसन में CO2 का परिवहन को समझाना है। तो ये आपका दिया हुआ श्वसन में CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें समझाया जा रहा है। पहला है प्लाज्मा में घुली अवस्था, दूसरा है कार्बोनो हीमोग्लोबिन के रूप में, तीसरा आपका दिया है सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में। इसकी ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है और यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आगे दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20वां, दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, इसका महत्व क्या है। अथवा में क्वेश्चन है, खुले व बंद संबंध तंत्र में अंतर लिखिए। सॉल्यूशन दोस्तों हमारा ये दिया, दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य, इसका महत्व लिखिए। सॉल्यूशन हमारा दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, इसको भी आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसे क्या रहने वाला। अगर आप क्या समझ कर तैयार कर लेते हैं तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाली है, उसको अपनी भाषा में बता सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों से अथवा पूछा जा रहा था, खुले और बंद आपका संवहन तंत्र में अंतर। तो ये आपका दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका तैयार करके रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या कंप्लीट प्रश्नों के सॉल्यूशन बता दिए, कंप्लीट प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया है। जितने भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपको बताए सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। साथ ही दोस्तों इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं उनको भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हें आप तैयार करके रखते हैं, तो आपकी क्या है कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।